बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों और जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उनके विरोध में अब भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और हिंदू संगठनों की ओर से लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरह का आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सहारनपुर के नकुड़ की तस्वीरें हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद और जो राष्ट्रीय बजरंग दल है, हिंदू संगठन है, उनकी ओर से ये रोष प्रदर्शन और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों पर लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और इस प्रदर्शन में देखिए, जो राष्ट्रीय बजरंग दल और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ बांग्लादेश का पुतला फूंकने के लिए और विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ अपना रोष प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से दीपू चंद्र दास हो या दूसरे हिंदू युवकों के साथ बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर के ये पूरा विरोध प्रदर्शन है जगह जगह। और मांग यही है कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे और बांग्लादेश सरकार को मजबूर करे कि वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे जो जुर्म हैं, जो अत्याचार हैं, वो कहीं ना कहीं रुके और इस मामले में भारत सरकार को दखल देना चाहिए। तो यहाँ देखिए, बांग्लादेश का जो बांग्लादेशी सरकार जो है, उसका पुतला दहन करने का जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और देखिए इस तरह के बैनर इनके हाथ में है, जिन पर लिखा है दीपू चंद्र तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लिखा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर नकुड़ से ही। अच्छा, ये प्रदर्शन जो है किस लिए हो रहा है? इस भाई के लिए है सर, दीपू चंद्र जी जुबदास। तो देखिए, हिंदू संगठन जो है वो अब मैदान में उतरे हैं और बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है और दीपू चंद्र दास का जो पिछले दिनों निर्मम तरीके से हत्या हुई थी बांग्लादेश में, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भारत में तेज हो गए हैं और भारत सरकार पर ये दबाव है कि किसी तरह से भारत सरकार इस मामले में दखल दे। और बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है। पिछले काफ़ी दिनों से मोदी सरकार लगातार ये कोशिश करती रही है कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते सामान्य किए जाएं। एक बार हम दिखाएंगे उधर जहां पुतला दहन करने की कोशिश हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के ये कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अब देखिए यहाँ मानव श्रृंखला बना करके रोड जाम करके प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ जो इस संगठन की ओर से ये पुतला दहन की तैयारी है बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर के बांग्लादेश है लोगों में, और जिस तरह से लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार की घटनाएं सामने आई है, उसका इजहार कर रहे हैं। भारत सरकार से ये मांग हो रही है लगातार कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे और वहाँ जो अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें भारत सरकार पहल करे और वहाँ की सरकार को ये कार्रवाई करने के लिए उसको सचेत करे कि हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर किसी प्रकार का अत्याचार वहाँ न हो, ताकि जो दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो भी सामान्य बने रहे, उनमें भी किसी तरह की तनाव ना आए। और देखिए, दीपू चंद्र दास जो जलाकर जिस युवक की निर्मम तरीके से हत्या बांग्लादेश में हुई थी, उसका फोटो हाथ में लिए हुए राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त यहाँ सहारनपुर के और देखिए यहाँ बांग्लादेश सरकार के पुतले का जो है ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन है, अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं और हिंदू संगठनों के लोग हैं। तो यहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे, वो विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मैसेज यही देख रहे हैं। जैसे देखिए इनके हाथ में बांग्लादेशी जिहादी सरकार मुर्दाबाद, ये किस तरह का प्रदर्शन है? क्या चाहते हैं आप लोग? बांग्लादेश मुर्दाबाद, इंसाफ मिलना चाहिए इस भाई को। अच्छा, तो बांग्लादेश की सरकार वहाँ कुछ कर नहीं रही है क्या? कुछ नहीं कर रही बांग्ला सरकार मुर्दाबाद। तो यहाँ सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अपने मुसलमानों को अपने एरिया में जाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू ने आराम से जीने दो जैसे जी रही है। तो यहाँ कोई दिक्कत आ रही है? सब लोग जी तो रहे हैं, कोई दिक्कत है कुछ? हाँ जी, दिक्कत आ रही है। उन्हें उस बेचारे गरीब को मारा, 100 जनों ने मिलकर के ले जाने पे हाथ छोड़ा। अच्छा, तो मतलब वहाँ अत्याचार जो हो रहे हैं उसको लेकर हाँ जी, हाँ जी, वहाँ गुस्सा है। और देखिए यहाँ मोदी सरकार से कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि किसी तरह से यहाँ देखिए बड़ी तादाद में जो युवा हैं हाथ में लिए हुए हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी तोड़ो।
इस तरह के बैनर हाथ में है, मैदान में राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम हिंदू एकता चाहते हैं जी। हिंदू एकता जी तो हिंदू एकता चाहते हैं। और बांग्लादेश का ये लिया हुआ आपने कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा हो। जी सुरक्षा खतरे में है। जी। और यहाँ तो ये है एकता बजरंग दल के लिए। अच्छा। हाँ जी। सुरक्षा खतरे में आज तो ये आओ करा प्रदर्शन। अच्छा। और जब सुरक्षा खतरे में ना कैंप प्रदर्शन का क्या होती करने की। अच्छा, हाँ जी। ये है गुस्सा है लोगों में और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है बांग्लादेश में, उस घटना के बाद देश में गुस्सा है और गुस्से के बाद यहाँ देखिए जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। तो एक बार दिखाएंगे तस्वीरें जरा। जी क्या बोलेंगे भैया? जी, मैं पंकज कुमार लोधी, जिला महामंत्री राष्ट्रीय विधान सहारनपुर। जी, यह जो घटना बांग्लादेश के अंदर घटित हुई है यह बहुत ही निंदनीय है और सरकार को तुरंत हिंदू हितों के लिए अत्यंत कठोर नियम लागू करने चाहिए। लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करे कि वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भारत सरकार वहाँ पर एक अपनी सरकार। एक मिनट, एक बार रोकेंगे आपको। देखिए इधर बांग्लादेश सरकार का जो पुतला है उसका दहन किया जा रहा है और यहाँ सैकड़ों जो युवा हैं वो बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। और यहाँ पुतला दहन करते हुए सहारनपुर के नकुड़ की तस्वीरें हैं जहाँ डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। भाई साहब, आज का प्रदर्शन किस लिए है, क्या दर्शाना चाहते हैं आप? जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, आज उसके विरोध में आज नकुड़ में राष्ट्रीय बजरंग दल अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और बांग्लादेश के पुतले वो जिला जाएगा जिस तरह उन्होंने वहाँ पे अपने भाई को फूंका है। हमारे भी युवाओं की एक मांग है उन बांग्लादेशियों को भी उनको ऊपर सरकार सालों को पर हमला करके उन्हें इस तरह फूकने का काम कर जिस तरह यहाँ फूक रहा है। अच्छा, जैसे आप लोग कहते हैं कि मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना है, दुनिया के देश उनका बड़ा प्रभाव मानते हैं, क्या बांग्लादेश सरकार नहीं जान रही कि मोदी जैसा नेतृत्व है भारत में, हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार वहाँ हो रहे हैं? भाई देखो, तो विदेशी नीति सही नहीं हमारी, उसकी विदेशी नीति सही नहीं हमारी है। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश भारत से आजाद हुआ, भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान से हमने आजाद करा बांग्लादेश को। उसके बाद आज कितनी मात्रा हमारे भाइयों को मार रहा। उधर शेख हसीना हमारे यहाँ बैठी दबी हुई, वहाँ हमारे हिंदू भाइयों को मार रखा। क्यों मार रखा उसे? अपने लोग चाहते हैं कि शेख हसीना यहाँ रहे या उनको भेज देना चाहिए? नहीं, शेख हसीना भेजो यहाँ से, क्या मतलब शेख हसीना का? मतलब उसकी वजह से हमारे वहाँ से कितने लोग मारे गए, कितने हिंदू मारे गए वहाँ पे। इसके तो जो जिहादी है वो शेख हसीना को भी फांसी देना चाहते हैं। फिर भाई वो तो उनका अंदरूनी मामला है, वो वहाँ की है, उसके अंदरूनी मामले से हमारे क्या मतलब है जी? लेकिन भारत सरकार ये कहती है कि शरणागत की रक्षा करना। शरणागत को देखिए, बांग्लादेश सरकार का जो पुतला है उसका यहाँ दहन किया गया है और विरोध में नारे लगाए गए। बांग्लादेश सरकार तो चाहती है कि जो शेख हसीना है उसका प्रत्यार्पण हो, लेकिन भारत सरकार कहती है कि हम शरण जो मांगता है उसको सुरक्षा देते हैं। देखो, बात तो सही है, अतिथि देवो भव जी। जो हमारे देश में आ गया वो हमारा भगवान है, हमारा अतिथि है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि वहाँ पर जितनी हमारी हत्या हो रही है हमारे हिंदू भाइयों की, वो भी ये पक्ष है कि भाई यहाँ से हसीना है। मेरा मानना है, चलो आप उससे प्रत्यर्पण नहीं कर रहे, कम से कम वहाँ ऐसे तो विदेशी नीति अपनी लाओ कि वहाँ अपने भाई तो सुरक्षित हो, जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं सब सुरक्षित होने चाहिए। तो विदेशी नीति से चाहिए, वहाँ हिंदू सुरक्षित करो कम से कम। आप जो भारत का विदेश मंत्रालय अभी तक कदम उठा रहा है वो काफी नहीं है, मतलब आप चाहते हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल। क्या कड़ा एक्शन चाहते हैं आप लोग? कनेक्शन तो है कि उन्हें बताना चाहिए कि हम क्या चीज है, आप क्या हो, आप उठी भर, हम इतना बड़ा देश, हम कुछ भी करनी पड़े बांग्लादेश का। तो वहाँ जितने हमारे हिंदू भाई को हत्या हो रही है, हमें मेरी मांग है भारत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे भाई वहाँ सुरक्षित रहे। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन चाहते हैं आप लोग? एक्शन तो भेजी जाए या क्या हो? बिल्कुल आमने सामने। भाई आज का युवा खड़ा है, ये क्या चाह रहा, ये तो चाह रहा आमने सामने। बांग्लादेश भी तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वहाँ इस तरह से तो नहीं हो सकता कि सेना भेज दी जाए या कोई सैन्य जो वहाँ एक्शन हो, इस तरह तो नहीं हो सकता। भाई डरा तो सकते हैं ना, एक बार डरा के देख लो। इतने युवा खड़े यहाँ पे, ये जोश में है भाई आमने सामने, अभी तुम्हारे भाई मर रहे ना वहाँ पे, तो हमें दुख हो रहा। तो जितने भी यहाँ पे, मैं कहना है जितने भी यहाँ रोगे मुसलमान हैं, जितने भी यहाँ रोगे मुसलमान हैं जो यहाँ अवैध रूप से रह रहे, वे यहाँ मजे ले रहे, मेरा कहना है सरकार से जितने भी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं बांग्लादेशी, उन्हें निकालो बाहर फेंको ना। बांग्लादेश वहाँ पे घुसपैठिए हैं यहाँ देश, बिल्कुल है। तो फिर कांग्रेस के समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिया मोदी सरकार में आया तो आया कैसे?
सरकार के पहले किसकी रही? कांग्रेस की, समाजवादी की, और दोनों उत्तर चीज का भाई 2014 में आई बीजेपी, तो उससे पहले सरकार यही थी ना। जवाब तुम्हें देगी ना चीज का, क्यों आए? 14 के बाद भी तो बहुत घुसपैठी आगे होंगे। कोई घुसपैठ, अब तो छटनी हो रही है उनकी, अब छटनी हो रही है उनकी। मतलब SIR जो चल रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इतनी छटनी हो रही ना, अब कितने हाजिर अवैध रूप से रह रहे, इतने सारे अवैध रूप से रहते, हक तो हमारे खा रहे ना भाई, हमारे भाइयों को हक खा रहे, वहाँ भाइयों को मार रहे। तो मैं कहना मान ले सरकार से मेरी भी है कि कम से कम आप विदेश नीति अपनी सही करो, वहां से तो करो बांग्लादेश में। आगे हमारे युवा खड़े ही है भाई, आर पार हमारा माने तो आर पार करो ना फिर, जितने युवा जोश खड़ा हमारा, हम आपके साथ है, आर पार की लड़ लो, आर पार की लड़ लो। इतना गुस्सा है भारत में जो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक और हिंदू हैं उन पर जो अत्याचार और हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद इतना गुस्सा है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार को ये बात करनी चाहिए बांग्लादेश सरकार के साथ कि अगर बांग्लादेश सरकार जो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनको रोक पाने में नाकाम है, तो भारत सरकार को आगे बढ़कर के सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए और भारत के विदेश मंत्रालय को इस मामले में सख्त दखल देना चाहिए, ताकि जो बांग्लादेश सरकार है उसको अपनी गलती का एहसास हो और जो यूनुस जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त बांग्लादेश में, वो ये समझे कि भारत की ओर से इस मामले को लेकर नाराजगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और विदेश मंत्रालय इस बात को भी बांग्लादेश सरकार के सामने कड़ाई के साथ रखे कि जो भारत सरकार है वो किसी भी तरह से बांग्लादेश में हिंदू और जो अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार और हिंसक घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो दो पड़ोसी देश जिस तरह से लंबे वक्त से बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिश्ते शेख हसीना सरकार में नॉर्मल हुए थे, सामान्य हुए थे, और बांग्लादेश के साथ भारत के जो रिश्ते शेख हसीना के वक्त में थे, उस तरह के ही रिश्ते अगर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं यूनुस वो इस तरह के चाहते हैं, तो फिर उनको ये रास्ता अपनाना होगा कि जो अल्पसंख्यकों और हिंदू वर्ग जो बांग्लादेश में रहता है उनको सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। नहीं तो भारत सरकार और भारत के जो हिंदू संगठन हैं वो इस तरह के प्रदर्शन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। जिस तरह का आप प्रदर्शन यहाँ देख रहे हैं, भारत सरकार को इस काम के लिए तैयार कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। हिंदू संगठन है, इनका कहना है कि भारत सरकार आगे बढ़ करके बड़ी कार्रवाई करे। और जिस तरह से घटना का वीडियो सामने आया था वो बहुत डरावना था, निश्चित रूप से अमानवीय था। दीपू चंद्र दास हो या अमृत की जो वहाँ हत्या हुई निर्मम तरीके से, ये देखिए हिंदू संगठन जो है वो हाथ में जो इनके फोटो है दीपू चंद्र दास का ही फोटो लिए हुए हैं, तो बड़ा गुस्सा है लोगों में। और भारत के जो हिंदू संगठन है वो भारत सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि इस घटना को सामान्य न माने, दोनों देशों के बीच बड़ा तकरार बढ़ सकता है, बड़ा टकराव हो सकता है। तो फिलहाल नकुल से इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।